हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीसीएस पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस की। पहले हम फंक्शंस को देखते हैं प्रैक्टिकली। हम लेते हैं न्यू फाइल, हम इसको सेव कर लेते हैं डी ड्राइव पाइथन प्रोग्राम्स फोल्डर में अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस डॉट पी वाई। हमने इसको कर लिया सेव। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे थे या रेंज फंक्शन का यूज़ कर रहे थे। वो क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं पाइथन के। अब हमने अपने खुद के फंक्शन बनाने हैं। खुद का फंक्शन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। डेफ क्या है, कीवर्ड है जिसके द्वारा हम अपने फंक्शन बना सकते हैं। डेफ का मतलब है डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं। हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें देना होता है फंक्शन का नेम। मान लो हमने लिख दिया ग्रीट, फिर आती है पैरेंथेसिस, फिर आता है कोलन। तो इस तरह से हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं। अब यहाँ पे आएगी फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी में हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे होगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मान लो हमने ये लिख दिया, ये हमारा एक फंक्शन हो गया कंप्लीट। इसमें डेफ क्या है, कीवर्ड है, ग्रीट क्या है, फंक्शन का नेम है, उसके बाद पैरेंथेसिस यूज होती हैं, फिर आता है कोलन, उसके बाद आती है फंक्शन की बॉडी। इसमें हम सिंगल मल्टीपल स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो हमने एक और लिख दिया प्रिंट फ्रॉम दी सी एस पंडित, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमने ये फंक्शन बना लिया। अब हमें इसको कॉल करना है। ये अभी सिर्फ फंक्शन बना है, हमने इसको कॉल करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम फंक्शन का नेम लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन कॉल होगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसने हमें हमारी आउटपुट दे दी जो हमने फंक्शन की बॉडी में लिखी थी। अब मान लो हम दोबारा ग्रीट लिख देते हैं, फिर इसको रन करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, दो बार मैसेज को प्रिंट कर रहा है। एक बार रन हुआ, दो बार रन हुआ। तो एक बार जब हमारा फंक्शन बन गया, हम उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। एक बार फंक्शन के बनने के बाद हम उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे फंक्शन बना सकते हैं। अभी जो हमने फंक्शन बनाया उसके अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, हम इसको कोई इनपुट नहीं दे रहे फंक्शन को। हम इसको कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे। हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे हम लिखेंगे डेफ ऐड, इसमें हम लिख देते हैं num1 num2। ये क्या हो गई, दो वैल्यूज होगी जो हम फंक्शन को पास करेंगे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं, प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसमें क्या देते हैं, मैसेज पास करते हैं ना। ये अभी हमने प्रिंट फंक्शन लिखा है तो इसके अंदर हम हेलो वर्ड पास कर रहे हैं। उसी तरह से हम हमारे ऐड फंक्शन के अंदर num1 और num2 पैरामीटर्स पास करेंगे। फिर इसमें आती है रिटर्न स्टेटमेंट। क्या आती है, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न होती है फंक्शन हमें क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। num1 num2 तो हम इसमें पास करेंगे, ये रिटर्न क्या करेगा, हम हमारे केस में क्या चाहते हैं, हम इसका एडिशन वापस चाहते हैं। जो दो नंबर हमने इसको पास किए, ये उसका एडिशन हमें वापस रिटर्न कर दे। उसके लिए हम लिख देंगे num1 प्लस num2। ये हमने लिख दिया। अभी हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ऐड फंक्शन डिफाइन किया है। अब हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं ऐड 5 10। तो इस तरह से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इस फंक्शन में क्या है, ये रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, सम रिटर्न कर रहा है। सम रिटर्न कर रहा है तो उस सम को हमें किसी वेरिएबल में डलवाना पड़ेगा ना। हमें सम गेट करना है तो वो सम किस में डलवाएंगे, किसी वेरिएबल में डलवाएंगे। हम इसको लिख देंगे सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू दिस। ये क्या करेगा, 5 जाएगा num1 में, 10 जाएगा num2 में, और फिर ये num1 प्लस num2 करेगा तो वो क्या हो जाएगा 15। और 15 वापस रिटर्न होके किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर इसको करें प्रिंट, इसके बाद हम ये वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसने हमें हमारी आउटपुट दे दी 15। हम सीधा प्रिंट के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं प्रिंट
ऐड मान लो 10 और 20। हम सीधा भी ये लिख सकते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें हमारी आउटपुट दे देगा 30, जो हमने सीधा प्रिंट में लिखा, और ये वेरिएबल के थ्रू हमारी आउटपुट आ गई। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। इसमें मेनली क्या होती है, एक होता है डेफ कीवर्ड, एक होता है फंक्शन का नेम, यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे ग्रीट है, फिर होती है पैरेंथेसिस और कोलन, फिर इसके बाद क्या है, इसमें इसके अंदर होते हैं पैरामीटर्स, जैसे नंबर और num2 हैं, ये ऑप्शनल होते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे है, हमने पैरामीटर्स इसको पास करने हैं या नहीं करने। फिर होती है रिटर्न स्टेटमेंट, हमने हमारे फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे, अगर नहीं करनी तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम इसमें डायरेक्टली लिख सकते थे, यहाँ यहीं पे फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर देते, जैसे यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं, यहीं पे हम कर देते प्रिंट num1 प्लस num2, तो वैल्यू रिटर्न करने की नीड वहां पे नहीं थी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे डिसाइड होता है, हमने फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करना है या फंक्शन से रिटर्न करना है, या हमें क्या अपना डिसीजन लेना है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा फॉर्मली पढ़ते हैं। ए फंक्शन इन पाइथन इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट कैन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क व्हेन इट इज कॉल्ड। तो ये क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है फंक्शन, ये क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड ही है। रीयूजेबल का मतलब ये हो गया, हमने ग्रीट एक बार लिखा, दो बार लिखा, चाहे हम इसको 5 बार लिखें चाहे 10 बार लिखें, तो ये रीयूजेबल है। सिमिलरली हमने ऐड फंक्शन एक बार बनाया, उसको हमने 2 बार कॉल किया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, इसने हमें हमारी आउटपुट दे दी। तो इस वजह से फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड है, और ये क्या करता है, टास्क परफॉर्म करता है जब हम इसको कॉल करते हैं, जब हम इसको कॉल करते हैं। और ये क्या करता है, इट कैन टेक आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न ए वैल्यू। जैसे अब ऐड फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है, हमने आर्गुमेंट इसको पास किए हुए हैं, और ये क्या कर रहा है, ए वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन क्या होगा, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड हो गया, दैट कैन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क and it can also take arguments and return a value. There are different ways to define and call a function in Python depending upon the number and type of arguments. तो एक फंक्शन को हम डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई आर्गुमेंट नहीं लिया, पैरामीटर नहीं लिया, यहाँ पे हमने पैरामीटर ले लिए, यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न नहीं किया, यहाँ पे हमने रिटर्न किया। तो डिफरेंट वे से हम डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द आर्गुमेंट्स, द रिटर्न वैल्यू एंड द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जैसे हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, हमें पहली पैरेंथेसिस लगाते हैं तो हमारे पास ये पॉपअप टाइप से आ जाता है, ये येलो कलर में जो आपको बॉक्स अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये क्या है, ये इस फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, जो पाइथन की लाइब्रेरी में जिसने प्रिंट फंक्शन लिखा होगा उसके अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन भी लिखी होगी। तो हम अपने फंक्शन की भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा ये ऐड फंक्शन है, इस पे हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन देनी है, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रिपल कोट्स लगाएंगे, फिर एक ट्रिपल कोट्स लगेगा, उसके अंदर हम अपना कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। जैसे हम लिखें दिस फंक्शन एड्स टू नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे इंडेंटेशन जरूरी है, इंडेंटेशन ये मैसेज देने के लिए भी हमें लगानी पड़ेगी। इसमें ट्रिपल कोट्स आएंगे, यहाँ पे भी क्या आएंगे, ट्रिपल कोट्स आएंगे, और उसके अंदर क्या आएगा, मैसेज आएगा। ये क्या होगी, हमारी फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन होगी। और ये जो ट्रिपल कोट्स लगा रहे हैं हम, इसको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, डॉक स्ट्रिंग। ये होती है डॉक स्ट्रिंग, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होती है। तो अब हम मान लो इसको रन करते हैं, तो हमारी आउटपुट तो सेम आई, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे क्या काम आएगी, जब हम दोबारा ऐड फंक्शन यूज करेंगे, हम पहली पैरेंथेसिस लगाएंगे ना, तो हमारे पास क्या है, ये मैसेज आएगा, येलो बॉक्स में हमारा आ रहा है ना, दिस फंक्शन, ये लिखा हुआ आ रहा है जो दिस फंक्शन एड्स टू नंबर्स, ये यहीं से आ रहा है, डॉक स्ट्रिंग से आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन से आ रहा है। ये होती है फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन। जैसे ही आप पहली पैरेंथेसिस लगाओगे, आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, अगर आपने दी होगी तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है,
हम फंक्शन डेफिनेशन और कॉलिंग डिफरेंट वे से कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द आर्गुमेंट्स, रिटर्न वैल्यू एंड द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन अभी मैंने आपको बताया। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन होती है। सिंटैक्स क्या होता है, डेफ कीवर्ड यूज होता है, फिर फंक्शन का नेम आता है, फिर फंक्शन की बॉडी आती है। ये तीनों चीजें जो बोल्ड में लिखी हुई हैं ये क्या हैं, कंपल्सरी हैं, मैंडेटरी हैं, ये जरूरी हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। जो पैरामीटर्स हैं ये क्या ऑप्शनल है। रिटर्न टाइप क्या है, ये क्या है ऑप्शनल है। जैसे हमने ग्रीट का फंक्शन बनाया तो हमने पैरामीटर और रिटर्न दोनों ही नहीं लिए उसमें, ना तो हमने उसमें पैरामीटर्स लिए ना उसमें हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगाई। ये अपना इंडिविजुअल भी आ सकती है, हो सकता है कोई फंक्शन है उसमें सिर्फ पैरामीटर्स हम लें, हो सकता है कोई फंक्शन है उसमें हम सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट लें। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मल सिंटैक्स होता है, डेफ फंक्शन नेम, फंक्शन बॉडी और पैरामीटर्स और रिटर्न स्टेटमेंट। ये तो वही डेफिनेशन है अलग अलग फंक्शंस की, विदाउट पैरामीटर की और पैरामीटर की। ये हमने अभी देख लिया इसका एग्जांपल प्रैक्टिकली। और कॉलिंग फंक्शन वही है, कॉल वी कैन कॉल ए फंक्शन बाय द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस एंड आर्गुमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ पैरेंथेसिस है, यहाँ पे पैरेंथेसिस और आर्गुमेंट है। और बाकी की डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वीडियो में जितना भी कंटेंट कवर हुआ, अगर आपको उसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।